हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ मस्त जबरदस्त चकाचक बिंदास झक्कास। मैं सर्वजीत का मेरे एडवर्ड का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने एक प्रैक्टिस सेट का एक बहुत ही अच्छा सा 16 वीडियोस का एक मतलब प्लेलिस्ट हम लोगों ने सॉल्व किया, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों ने देखे थे, लेकिन वो पुराने पैटर्न के हिसाब से थे। अभी जब से नवोदय विद्यालय ने लेटेस्ट पैटर्न जारी किया है, लेटेस्ट सिलेबस जारी किया है, उसमें से कई चीजें, कई टॉपिक्स पुराने हटा दिए हैं जिनको आपको नहीं पढ़ना था, और आपकी मैथ का सिलेबस और भी आसान कर दिया गया है। ठीक है, तो निश्चिंत रहना है। मस्त तरीके से आज हम लोग फिर से अब यूट्यूब पे ही आपके साथ हम फिर से ये प्रैक्टिस सेट चलाएंगे, लेकिन इस बार हम लोग जो प्रैक्टिस सेट करेंगे वो मिक्स क्वेश्चन का नहीं करेंगे। इस बार हम लोग जो प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं भैया, वो करने वाले हैं कैसा, वो हम लोग करेंगे भाई कैसे, इस बार हम लोग करेंगे टॉपिक वाइज। ठीक है, चैप्टर वाइज करेंगे। कैसे करेंगे, चैप्टर वाइज या टॉपिक वाइज करने वाले हैं। ठीक है, संख्या और संख्या प्रणाली। आज इस टॉपिक से हम आपके लिए 10 क्वेश्चन लेके आए हुए हैं, और एक एक क्वेश्चन को बखूबी तरीके से आपको बढ़िया कॉन्सेप्ट के साथ समझाते हुए बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन को ऐसे देखते ही टक से आंसर कैसे निकालना है ये आपको सिखाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर बहुत ही अच्छी तरीके से दिख रहा होगा। क्वेश्चन क्या है, फटाफट पढ़ते हैं। क्वेश्चन को पढ़ते हैं भाई, क्या लिखा हुआ है देखो। लिखा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर फॉर्म्ड बाय यूजिंग द digits 5, 0, 3, 8 and 1 such that the digit 3 is always at the tens place। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, कह रहा है डिजिट्स कैन बी यूज्ड ओनली वंस। कह रहा है कि ये जो संख्याएं दी हुई हैं, ध्यान से समझ लीजिए। क्या कह रहे हैं भाई कि ये जो संख्याएं आपको दी हुई हैं, इन संख्याओं का यूज करके आपको क्या बनाना है भाई, आपको ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है और स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। ठीक है, और उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, कह रहा है कि जो डिजिट 3 है ऑलवेज कहां पे होगी, टेंस के प्लेस पे होगी। वो डिजिट कहां पे होगी, टेंस के प्लेस पे रखी जाएगी। ठीक है, हिंदी में क्वेश्चन को देख लेते हैं। इंग्लिश वाले बच्चे क्वेश्चन समझ गए होंगे, आप लोग तब तक लगाइए, हम हिंदी में भी क्वेश्चन पढ़ के हिंदी वाले बच्चों को भी एक बार क्वेश्चन को समझा देते हैं भाई। हिंदी वाले बच्चों को भी क्वेश्चन को समझा देते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है अंकों 5, 0, 3, 8 और 1 का प्रयोग करके बनने वाली 5 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए, बशर्ते अंक 3 हमेशा दहाई के स्थान पर रहे, प्रत्येक अंक का केवल एक बार उपयोग हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करना। एकदम आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसानी से इसको सॉल्व करना है। हमने आपको क्या बताया था, हमने आपको बताया था कि जब भी हम बड़ी संख्या बनाएंगे तो सबसे बड़ी डिजिट को सबसे पहले लिखेंगे। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है भाई, देखो सबसे बड़ी डिजिट क्या है, यहाँ पे 8 है, हम लोग इधर 8 लिख लिए। ठीक है, 8 के बाद क्या होगा, 5 होगा। 8 के बाद क्या होगा, 5 होगा। ठीक है, 5 के बाद क्या होगा भाई, 5 के बाद क्या होगा, 3 होगा। 3 के बाद 1 होगा, 1 के बाद 0 होगा। 5 के बाद 3 होगा, 3 के बाद 1 होगा, 1 के बाद 0 होगा। बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन को अगर आप लोग ध्यान से पढ़े होंगे तो क्या कह रहा था, डिजिट 3 इज ऑलवेज एट द टेंस प्लेस। ये बात समझ में आ रही है, डिजिट 10 क्या है, ऑलवेज 10th के प्लेस पे रहेगी। समझ में आ रहा है, तो ये जो हमारी सबसे बड़ी अंक तो यही बनेगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जब हमको इसको टेंस के प्लेस पे रखना है, आप लोग जानते होंगे वंस टेंस क्या होता है, आपको पता होगा भाई, आपको पता होगा क्या होता है वंस टेंस, वंस टेंस पता होगा आपको। एक मिनट भाई रुक जाओ,
थोड़ा सा चेंज करते हैं बैक टिप का कलर, बैक टिप का कलर लेते हैं ये। पढ़ने में आ रहा है आप लोगों को ना जो लिखा हूं? हाँ ठीक है। चलो देखो इधर देखो, वंस होगा, टेंस होगा, 100 होता है, 1000 होता है और 10,000 होता है, ये आपको पता होगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो 3 नंबर की डिजिट है वो हमेशा दहाई के स्थान पे होगी, दहाई के स्थान पे। तो हमें इसको सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए अब क्या करना पड़ेगा, इसको इधर भेज देंगे, इसको इधर भेज देंगे, ठीक है। ये दोनों आपस में क्या कर देंगे, हम इंटरचेंज कर देंगे, ठीक है। आ जाओ कर लेते हैं। कर लेते हैं भाई, काहे को। अब क्या बनेगा फिर नए हिसाब से, क्या बनेगा 5, ठीक है। 5 के बाद क्या, सॉरी पहले 8 लिखा जाएगा ना, 8 सबसे बड़ा है, 8 लिख लो भाई, पहले 8 लिख लिए, 8 के बाद 5 आएगा ही आएगा, ठीक है। 5 के बाद इधर देखो सबसे छोटा कौन सा होगा, 0 जाएगा, कंफर्म है, 0 इधर लिख लिए। उसके बाद ये 3 जो है हमारा आएगा, तो बचा क्या यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है। ये बड़ी संख्या बन गई। अब छोटी संख्या भी हमें बनाना है, छोटी संख्या हमें बनाना है। तो छोटी संख्या में हमने आपको बताया था क्या भाई, क्या बताया था कि पहले 0 से बड़ी जो संख्या होगी उसको रखेंगे, उसके बाद 0 रखेंगे। तो 0 से बड़ी संख्या यहाँ पे 1 है, उससे बड़ी संख्या क्या होगी यहाँ पे, उससे छोटी फिर 0 आ जाएगा। उसके बाद क्या आएगा भाई, 3 नहीं आएगा। 3 कहाँ पे आएगा, दहाई के स्थान पे ही 3 को लेके आना है, ठीक है। तो इधर 3 के पहले क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा। अब इसको घटा देंगे, इसका हमें अंतर निकालना है, तो इसको क्या करेंगे, हम घटा देंगे। 10 में से 8 जाएगा तो 2 बचेगा, ठीक है। आप ऑप्शन में देखो भाई 2 कहां पे है, ऑप्शन में देखो 2 कहां पे है। ऑप्शन में देखो भाई, नहीं दिख रहा है ऑप्शन में भाई, ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। कोई बात नहीं, हम लोग घटा के चेक कर लेते हैं क्या आएगा, ठीक है। 10 में से 8 जाएगा, 2 आएगा, इधर 13 था, ये 12 बनेगा, है ना। तो 12 में से 3 जाएगा, 9 बचेगा, ठीक है। इधर क्या था, 11 था, ये 10 बनेगा, 10 में से 5 जाएगा, 5 आएगा। इधर 4 बचा था, 4 में से 0 जाएगा, 4 आएगा, और 8 में से 1 जाएगा, 7 आएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपका उत्तर भाई, 74,592 आएगा, ठीक है। 74,592 आएगा, ठीक है। कोई बात नहीं, ऑप्शन में नहीं है तो हम लोग यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई लिख लेते हैं, और यहाँ पे लिख लेते हैं क्या आएगा, 74,592 आएगा, ठीक है। और यही हमारा एकदम क्या होगा भाई, यही हमारा एकदम करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। यही हमारा क्या होगा, एकदम करेक्ट आंसर होगा, ठीक है भाई। यही हमारा क्या होगा, एकदम करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, समझ में आ गया होगा सबको। करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा भाई, ऑप्शन नंबर ई इसका क्या होगा, एकदम करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। सबको समझ में आ गया होगा। चलो आज आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, देख लो भाई, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लो, समझ लो। जिसको जो ना समझ में आ रहा है पूछ सकता है, एकदम निश्चिंत होकर, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी चीज नहीं समझ में आएगा कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए, आपको उसका जवाब दिया जाएगा, ठीक है। आपको उसका जवाब दिया जाएगा। चलो आ जाओ, बढ़ते हैं आगे की तरफ। चलो भाई क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, फटाफट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द सम ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इन द लार्जेस्ट 6 digit number formed using the 3 different digits where 7 is used at least twice, ठीक है। हिंदी में क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 अलग अलग अंकों का उपयोग करके बनने वाली 6 अंकों की सबसे बड़ी और संख्या में जहां 7 का उपयोग कम से कम 2 बार हुआ हो, 7 के स्थानीय मानों का योग क्या होगा, आपको यही बताना है, ठीक है। चलो आ जाओ सॉल्व करते हैं क्वेश्चन, ध्यान से, आपको समझ में आ गया, ठीक है। यहाँ पे प्लेस वैल्यू निकालना है और सम करना है लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर का, ठीक है। जिसमें क्या कह रहा है, 7 का कम से कम 2 बार प्रयोग हुआ हो, ठीक है। 7 का कम से कम 2 बार प्रयोग हुआ हो, ये चीज आपको ध्यान में
हेलो बच्चों, तो हम लोग क्वेश्चन ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा ऑप्शन इसमें भी नहीं है, ठीक है। तो आ जाओ देखते हैं क्वेश्चन को, सॉल्व करते हैं, आगे कैसे सॉल्व होगा इसको देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा था, तीन अलग अलग अंकों का उपयोग करके बनने वाली 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में जहां 7 का उपयोग कम से कम 2 बार हुआ हो, 7 के स्थानीय मानों का योग क्या होगा। ठीक है, तो सबसे बड़ी संख्या ये वाली बन रही है, ठीक है, सबसे बड़ी संख्या यही वाली बन रही है भाई। तो इसके स्थानीय मानों का योग जो होना चाहिए था, इसका स्थानीय मान जब हम निकालेंगे और इसका जब निकालेंगे तो इसका तो 7 आएगा और इसका क्या आएगा, 70 आएगा। जब इनका योग करेंगे तो 77 आना चाहिए था उत्तर, ठीक है। जो कि ऑप्शन में हमें लगता है ये 77, देखो यहाँ पे 3 जीरो उड़ा देते हैं तो ये हमारा हो जाएगा सही, ठीक है। यहाँ से ये 3 जीरो उड़ा देते हैं तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा भाई इसका सही उत्तर, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। समझ में आई होगी बात, आपको समझ में आ गई होगी बात। चलो बहुत अच्छे, आ जाओ अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या कह रहा है भाई। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का है, ठीक है। जो बच्चे रेगुलर क्लास कर रहे होंगे केवल वही क्वेश्चन को समझ पाएंगे। गला सूख जा रहा है। देखिए क्वेश्चन अच्छा है, लेवल बहुत अच्छा है क्वेश्चन का, और नवोदय विद्यालय में ऐसे ही लेवल के क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं, ठीक है। उन्होंने भले सिलेबस को छोटा कर दिया लेकिन क्वेश्चन के लेवल को समझौता नहीं करेंगे वो, ठीक है। तो लेवल आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। जिस लेवल के क्वेश्चन में प्रैक्टिस करवा रहा हूँ इन सब की थ्योरी क्लासेस भी मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। कल से आपके लिए बैच अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। हमारा एप्लीकेशन भी प्ले स्टोर पे आ चुका है, कमर एडवर्ड के नाम से, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं तो अभी लिंक आपको जो है इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। वहां से आप उस पर क्लिक करेंगे, आप एप्लीकेशन पे पहुंच जाएंगे और डाउनलोड करके साइन अप वगैरह करके आप रजिस्टर्ड कर दीजिएगा जिसको भी कोर्स खरीदना है, ठीक है। आ जाओ चलो क्वेश्चन को देखते हैं, सॉल्व करते हैं बिना समय गंवाए हुए। क्या कह रहा है क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दी largest 5-digit even numbers and the smallest 5-digit odd numbers that can be formed using digit 0, 2, 4, 7 and 9 without repetition, ठीक है। इंग्लिश में क्या, हिंदी में क्या कह रहा है क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है हिंदी में भी भाई, सेम क्वेश्चन हिंदी में भी है। आ जाओ देखो क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, अंकों कलर 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 मोटा हो गया है डैश, तो इसको लेते हैं ये कलर। चलो क्या कह रहा है, अंकों 0, 2, 4 और 7 और 9 का बिना दोहराव का उपयोग, ठीक है, दोहराव के उपयोग करके बनने वाली 5 अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या और सबसे छोटी विषम संख्या के बीच का अंतर क्या होगा, ठीक है। बीच का अंतर क्या होगा, इसमें सबसे छोटी सम संख्या और सबसे क्या कह रहा है, सबसे बड़ी सम संख्या और सबसे छोटी विषम संख्या, ठीक है। ये कलर हमें लगता है पिंक वाला कम अपीयर हो रहा होगा तो कलर हम ब्लैक ही ले लेते हैं, अच्छा रहेगा, है ना, दिखेगा सबको बराबर से। चलो आ जाओ करते हैं भाई। पहले क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग इवन नंबर्स बनाते हैं, ठीक है। 5 डिजिट लार्जेस्ट 5 डिजिट इवन नंबर बनाते हैं। लार्जेस्ट 5 डिजिट इवन नंबर क्या बनेगा, अच्छा इवन नंबर क्या होता है, ऑड नंबर क्या होता है आपको पता होगा, ठीक है। स्टार्टिंग में भी मैंने बताया हुआ था और फिर से बता देता हूं, जिन भी नंबरों के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 ये आपको डिजिट अगर दिखती हैं तो वो हमेशा क्या होगा, इवन नंबर होगा। इसके अलावा अगर कोई भी डिजिट दिखती है तो ऑड नंबर होगा, ठीक है। बात क्लियर हो गई। चलो आ जाओ, थ्योरी की क्लास में हमने जो भी पढ़ा रखा है, पहली क्लास हम आपको डेमो के तौर पे फ्री करवाएंगे। आप सभी लोग मैथ की क्लास जरूर देखिएगा, आपको मजा आ जाएगा, ठीक है। पक्का देखिएगा, फ्री क्लास रहेगी डेमो वाली, जो पहली क्लास हमारी बैच की होगी, ठीक है। एकदम सब लोग देखिएगा मस्त तरीके से, आ जाओ वहां से आपको समझ में आएगा, सम विषम सब एक एक चीजें बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाएंगे। अभी आ जाओ इसको करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई कि
लार्जेस्ट 5 डिजिट इवन नंबर बनाते हैं। लार्जेस्ट 5 डिजिट में क्या होगा, सबसे बड़ी डिजिट को पहले रखेंगे, 9 पहले आ जाएगा, उसके बाद 7 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा और 0 आ जाएगा। अच्छा 0 है इस वजह से क्या है, इवन नंबर है। 0 क्या है, सम संख्या है। अगर लास्ट में 0 दिखता है तो संख्या 0, 2, 4, 6 और 8 अगर कहीं भी दिखता है वो क्या हो जाएगा, सम संख्या हो जाएगी। चलो आगे क्या कह रहा है, डिजिट एंड स्मॉलेस्ट 5 डिजिट ऑड नंबर। स्मॉलेस्ट 5 डिजिट ऑड नंबर, 5 डिजिट बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इधर रखना पड़ेगा 2, इधर रखना पड़ेगा 0, उसके बाद 4 के नीचे 4 तो आएगा ही, फिर इससे बड़ी संख्या 7 और इधर आ जाएगा 9। हमने बताया ठीक है। ये देखो ये संख्या क्या है, इवन है, ये संख्या क्या है, ऑड है कि नहीं है, है कि नहीं है भाई, बिल्कुल है। ठीक है, ये वाली इवन है, ये वाली ऑड है। ठीक है, इधर लिख देते हैं, ये वाली क्या है भाई, इवन है। ठीक है, और ये वाली क्या है, ऑड है। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, बनने वाली सम संख्या और विषम संख्या के बीच का अंतर क्या होगा। अंतर निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, हमेशा माइनस करते हैं, हमेशा क्या करते हैं, माइनस करते हैं। आ दो माइनस कर लेते हैं भाई, 10 में से 9 जाएगा, 1 आएगा। ठीक है, यहाँ पे भी ऑप्शन के साथ छेड़खानी हुई है, ऑप्शन इसमें नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं है तो हमें तो उत्तर निकालना आता ही है, हम निकाल लेते हैं। 10 में से 9 जाएगा, 1 आएगा। इधर 12 बना था, 11 में से 7 जाएगा, 4 आएगा। इधर 13 बना था, 13 में से 4 जाएगा, 9 आएगा। इधर 6 बचेगा और इधर 9 में से 2 जाएगा, 7 आएगा। 76,941 हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा 76,941। ठीक है, 76,941 हमारा उत्तर होगा। ठीक है, 76,941 क्या होगा, हमारा करेक्ट आंसर होगा भाई। ठीक है, एकदम ध्यान से सब लोग समझ गए होंगे हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा, 76,941, एकदम ध्यान रखना है। ठीक है, अगर आपको ऑप्शन चाहिए तो ऑप्शन यहां से हम इसको भी हटा ही देते हैं, है ना, जिससे कि क्लियर रहे। ठीक है, 76,900 यहाँ पे 41 बना देते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी को 41 बना ही देते हैं। ठीक है, जिससे किसी बच्चे को कंफ्यूजन ना हो। चलो 76,941, ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो भाई आ जाओ, सबको मजा आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलो आ जाओ अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, वेन 49,532 is rounded off to the nearest thousand and 23,468 is rounded off to the nearest hundred. What is the product of their estimated value? ठीक है, क्या कह रहा है, जब 49,532 का निकटतम हजार तक और 23,468 का निकटतम सैकड़े तक सन्निकट किया जाता है तो उनके अनुमानित मानों का गुणनफल क्या होगा। ठीक है, अच्छा सन्निकट का मतलब आप लोग जानते होंगे, राउंड ऑफ। जैसे कि अगर हम बोलते हैं, कुछ लोग कहते हैं ना कि लगभग 10 रुपए, लगभग का मतलब हो सकता है वो 9 रुपए हो, 8 रुपए हो, है ना। कुछ लोग कहते हैं एक कम 100, मतलब 99 रुपए की बात कर रहा है। ठीक है, वैसे जब हम राउंड ऑफ करते हैं तो नियर बाई हम 0 के चले जाते हैं, जैसे 50 हो गए 100। अब जैसे यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, 49,532 की बात की जा रही है। ठीक है, 49,532 की बात की जा रही है। अब ध्यान दो क्या कह रहा है, 49,532 है, इसको राउंड ऑफ करना है हमको कितना, 1000 में। 1000 में राउंड ऑफ करेंगे तो 49,532 लगभग कितने हजार के आसपास है ये। 49,532 को अगर हम राउंड ऑफ करेंगे तो लगभग कितना जाएगा भाई, 49,532 को राउंड ऑफ करेंगे तो लगभग 50,000 के पास बनेगा कि नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा, ये लगभग 50,000 बन जाएगा। ठीक है, बिल्कुल बन जाएगा। ठीक है, लगभग किसके है, अगर हम हजार में बात करें तो लगभग 50,000 के है, बिल्कुल है। ठीक है, आ जाओ अगला क्या कह रहा है, 23,468 को क्या करना है, नियरेस्ट 100, 100 के आसपास, है ना। 23,468 को क्या करना है, नियरेस्ट, इधर लिख लेते हैं, क्या है वैल्यू, क्या है भाई 23,468। 23,000 थोड़ा सा पतला है, इसको मोटा करते हैं, क्या है 23,000
468 है। ये नियरेस्ट 100 में जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, अप्रोक्सीमेट देखो ये 500 के आसपास आएगा, 23,500 बनेगा आपका। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है भाई, दोनों को क्या करना है हमें, राउंड अप, तो उनके अनुमानित मानों का गुणनफल हमें निकालना है। हमें क्या निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है ना, प्रोडक्ट निकालना है। प्रोडक्ट निकालने का मतलब क्या होता है, गुणा कर देना है आपस में। गुणा कर देंगे तो भाई क्या आएगा, ध्यान से देखो, इधर लिखते हैं नीचे की तरफ, गुणा करके क्या आएगा, इधर नीचे हम लोग लिखते हैं क्या आएगा गुणा करने पे। ठीक है भाई, क्या आएगा देखो, 1 2 3 4 5 और 6 जीरो तो पीछे ऐसे ही आ जाएगा, 3 4 5 और 6। जिस ऑप्शन में 6 जीरो दिखे दौड़ा के मार दो। ठीक है, 3 3 6, उसके बाद देखो 3 3 6, इधर 3 2 5 गलत है, नहीं हो सकता, इधर 3 3 6 7 है। ठीक है, अभी हो सकता है ये हो, लेकिन ये वाला तो नहीं होगा। आ जाओ गुणा करते हैं। अब देखो जीरो हमने सारे लिख लिए, अब केवल अंक नंबर का नंबर से गुणा करेंगे। ठीक है, 5 का 5 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 25, इसका मतलब इधर हमारा क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। 6 जीरो के बाद 5 जिस ऑप्शन में होगा इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। पूरा सॉल्व कर लेते हैं, 25 का 5 हासिल आएगा क्या, 2 आएगा, 5 5 या 25, कैरी कितना आएगा, 2 आएगा, 5 3 जा 15, 2 17 का 7 आएगा, कैरी 1 आएगा, 5 2 जा 10 1 11 आएगा। ठीक है, देखो कितने बार कॉमा लगेगा, इधर देखो इंटरनेशनल में हमें लगाना है तो क्या लगेगा, 1,175,000 इतना आ रहा है ना, नहीं 1,175,000,000 आएगा। ठीक है, इंटरनेशनल में जब हम अंतरराष्ट्रीय पद्धति में करेंगे तो हमारे उत्तर आ गया, समझ में सबको आ गया होगा। चलो बहुत अच्छी तरीके से समझ होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, इसका एकदम करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, इसका एकदम करेक्ट आंसर ए वाला ऑप्शन हो जाएगा। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भाई अगला क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन पे आ गया। क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर आर देयर इन टोटल इन दी हिंदू अरेबिक न्यूमेरिक सिस्टम। ठीक है, क्या कह रहा है भाई कि हिंदू अरबी संख्या प्रणाली में 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती हैं। ठीक है, 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती हैं भैया, आपको पता होगा, नहीं पता है, आ जाओ हम आपको बताते हैं। सबसे बड़ी 4 अंक की संख्या आप क्या लिखते हो, 9 9 9 और 9। ठीक है, उसके बाद सबसे छोटी 4 अंक की संख्या कौन सी लिखते हो आप भैया, 1000 लिखते हो। इससे छोटी कोई संख्या हो सकती है 4 अंक की क्या, कदापि नहीं हो सकती। इससे बड़ी कोई संख्या हो सकती है 4 अंक की भैया, कभी नहीं होगी। ठीक है, तो ठीक है भैया, तो कितना हो जाएगा, 1000 से गिनना शुरू करेंगे 9,999 तक जाएंगे तो कुल कितना हो जाएगा। कई लोग कहेंगे अरे सर जी तो आसान है, ऐसे घटा दो आपका उत्तर आ जाएगा ना, 9 में से 0 जाएगा 9 आएगा, 9 में से 0 जाएगा 9 आएगा, 9 में से 0 जाएगा 9 आएगा, 9 में से 1 जाएगा 8,000 आएगा। ऑप्शन में भी दिख रहा है, लेकिन कई लोग इसको टिक मार के गलत कर देंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ध्यान देना है आपको, हम जब गिनना शुरू करते हैं तो 1000 को तो हमने घटा दिया, हमें उसको भी ऐड करना था, यहाँ पे +1 करना होगा। ठीक है, तो कुल इसका उत्तर क्या आएगा भैया, 9,000 आएगा। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है, नहीं आया होगा कई लोगों को। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। 1+ क्यों करना है ये बात हम आपको बता दे रहे हैं, ध्यान से समझो। जब हम इस यहां से हम गिनना शुरू करते हैं, हमने 1000 9000, जैसे आपके पास 9,999 रुपए था, हमने आपसे 1000 रुपए ले लिया, आपके पास अब बचा कितना, 1001 1002 1003 से आप गिनना शुरू किए ना, तब आप 9,999 तक पहुंचे थे। 1000 को तो आपने छोड़ दिया था, लेकिन हमें उसको भी लेना है। बात समझ में आई। जैसे जब आप नंबर सिस्टम पढ़ते हो, नंबर लाइन पे ऐसे जब पढ़ाया जाएगा आपको, अगर आपने कोर्स किया होगा या पढ़ा होगा, तो यहाँ पे जब 1000 लिखा जाएगा, ठीक है, फिर इधर ऐसे आगे आओगे 1001 होगा, फिर ऐसे डॉट डॉट करके आगे बढ़ोगे। ठीक है, डॉट डॉट करके आगे बढ़ोगे ऐसे।
ठीक है, तो इधर कहीं पे आप आकर के 9,999 तक पहुंचोगे। ठीक है, अब ध्यान से समझो, यहां से यहां तक तो 9,999 होगा, लेकिन हमारे में ये वाली संख्या भी तो शामिल है 4 अंक की। तो जब हम काउंट करेंगे कभी, तो यहां से यहां तक पूरा काउंट करेंगे। ठीक है, तो उसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, जिसको नहीं आई है कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा, उसको भी समझा दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है भाई। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और उत्तर फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है अ नंबर n where rounded off to the nearest 100 gives 7,400 gives 7,400। ठीक है, what is the difference between the maximum possible value and the maximum possible value of n, minimum possible value of n। ठीक है, कह रहा है कि मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है और मिनिमम पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है अगर किसी संख्या का राउंडेड ऑफ जो है 7400 होता है। तो देखो क्या कह रहा है, एक संख्या n का निकटतम सैकड़े तक सन्निकट करने पर 7400 प्राप्त होता है कि अधिकतम संभावित मान और न्यूनतम संभावित मान के बीच का अंतर क्या है। चलो आ जाओ, हम एक ऐसे लाइन बना लेते हैं। ठीक है, आपको सॉल्व कराने के लिए एक अच्छी सी लाइन को हम ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, हम यहाँ पे लिखते हैं क्या, 7400। कई बच्चे इसको गलत करेंगे और क्यों करेंगे उसके पीछे का रीजन भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, लेकिन आपको गलत नहीं करना क्योंकि आप हमसे पढ़ रहे हो। ठीक है, अच्छा राउंडेड ऑफ हमें क्या करना है, 100 में करना है ना, सैकड़े में करना है। ठीक है, सैकड़े में करना है, किसमें करना है, 100 में करना है। ठीक है, अब ध्यान दो कैसे करना है। यहाँ पे अधिकतम हम कहां तक जा सकते हैं, अधिकतम हम कहां तक इसको ले जा सकते हैं कि हमें 7400 बना सके। हम ले जाएंगे 449 तक, है ना, 74 क्या 7,449 तक की वैल्यू को हम 7400 लिख सकते हैं। इधर देखो कहां से लिख सकते हैं, इधर लिख सकते हैं कहां से, 6,350 को लेकर के भी हम कहां तक पहुंचा सकते हैं, 7400 तक पहुंचा देंगे। ठीक है, 7400 तक यहां की वैल्यू को भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो इनके बीच का अंतर आपको ज्ञात करना है। अंतर ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं भैया, हम हमेशा क्या करते हैं, बड़ी वाली संख्या को ऊपर लिखते हैं, छोटी वाली संख्या को नीचे लिखते हैं। ठीक है, और घटा देते हैं, हमारा उत्तर आ जाता है 9 आएगा। 14 में से 5 जाएगा, 9 आएगा। 3 में से 3 जाएगा, 0 आएगा। ठीक है, और उसके बाद एक मिनट, सॉरी ये गड़बड़ हो गया, इसको देखो हमने लिखने में गलती कर दी। ये यहाँ पे 6 नहीं आएगा भाई, यहाँ पे 7 आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, 7 आएगा। ठीक है, इसको करेक्ट कर लो भाई, आप लोग इसको करेक्ट कर लो। वही तो मैं सोच रहा हूँ कहाँ गड़बड़ हो रहा है। 7 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा। ठीक है, 73, हाँ 7,350 से हम लोग कर सकते हैं राउंड ऑफ। ठीक है, यहाँ पे भी इसको भी करेक्ट करो, यहाँ पे भी क्या आएगा, ये 7 आएगा। ठीक है, ये होगा 7। ठीक है, अब देखो यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 99। ऑप्शन नंबर ए इज द क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, सबको समझ में आ गई होगी बात, सबको बात एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर समझ में आ गई होगी हमें लगता है। जिसको नहीं आई है बताइएगा। ठीक है, ये बात सबको समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, यही हमारा उत्तर इसका करेक्ट होगा। ठीक है, 99 इज द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि 3 अंकों की एक संख्या के अनुवर्ती को 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या के पूर्ववर्ती से गुणा किया जाए तो परिणाम 5,900 क्या 5,99,400 आता है। वह मूल 3 अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, इंग्लिश में क्या कह रहा है क्वेश्चन, इफ द सक्सेसर ऑफ अ 3-digit number is multiplied by the preceding of the smallest 4-digit number, the result is 5,99,400, find the original 3-digit number।
हमें ओरिजिनल 3 डिजिट नंबर को फाइंड आउट करना है कौन सा था। ठीक है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे, आओ सॉल्व करते हैं। ठीक है, अच्छा अनुवर्ती और पूर्ववर्ती का मतलब जानते हैं आप लोग? अनुवर्ती का मतलब जो आगे आएगा और पूर्ववर्ती का मतलब जो पहले आया था। ठीक है, जो पहले आया था। अच्छा 3 अंकों की एक अनुवर्ती और को 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या के पूर्ववर्ती। अच्छा 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हमको पता है ना 1000 होती है। इससे पहले वाली संख्या क्या होगी? 9,999 होती है। यही तो होता है यही तो होता है। आ जाओ देखते हैं, यही तो होता है। आ जाओ देखते हैं भाई आगे क्या कह रहा है। इसका मतलब क्या है, ये 9,999। अच्छा इन दोनों का गुणनफल क्या आया है? क्या कह रहा है, गुणा किया जाता है तो 5,999 आता है। मूल संख्या 3 अंकों की हमें ज्ञात करना है। ठीक है, अब ध्यान दो, हमें तो एक संख्या मिल गई। ठीक है, संख्या एक हमें मिल गई है। ठीक है, हमें क्या करना है, मतलब मान लेते हैं वाली संख्या x थी, इसको 999 से हमने गुणा किया और हमें रिजल्ट में क्या मिला था? 5,99,400। ठीक है, यही मिला था। हमें x का मान निकालना है, इधर एक गुणा में था उसको भाग में भेजेंगे। ठीक है, देख लो ऐसे करेंगे, इधर आ जाएगा 9,999। अब इसको काटेंगे तो कितनी बार जाएगा भाई? ये देखो कितनी बार जाएगा ये। अच्छा यहाँ ध्यान दो, ये वाली संख्या लगभग 6,000 के आसपास है, 6,000 के आसपास है ना, और ये भी देखो 1,000 के आसपास है, तो लगभग 6 बार जाएगा। आओ चेक कर लेते हैं इधर कोपचे में। ठीक है, मुझे तो पता है आएगा वही 600, इसका उत्तर आएगा। ठीक है, मुझे तो पता है, क्यों? क्योंकि मुझे मैंने क्या किया है ना, कैलकुलेशन मैंने अपने दिमाग में कर लिया है। ठीक है, वैसे ही आप भी कैलकुलेशन दिमाग में अगर करते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो आपको भी देखते ही पता चल जाएगा कौन सी संख्या किससे कटेगी। ठीक है, आ जाओ देखो कैसे करते हैं। ठीक है, अब देखो 999 इधर था। ठीक है, इसको गुणा करते हैं 6 से। देखो अगर यही सेम आ जाता है तो इसका मतलब कट जाएगा। 6 9 54 का 4, 6 9 54 और 5 कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा भाई? 9 आ जाएगा। ठीक है, 59 हासिल आएगा कितना? फिर से 5 आएगा, 6 9 54 5 59। देखो यही आ रहा है ना, और इधर 2 जीरो आपका बचेगा ही आ जाएगा। ठीक है, चलो तो इसका मतलब क्या होगा, इधर काटेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका? क्या हो जाएगा भाई? क्या हो जाएगा आपका? ये उत्तर आपका इधर x का मान कितना आ जाएगा? 600 आ जाएगा। ठीक है, चलिए आपका उत्तर आ गया होगा। आ जाओ आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन भी हम क्या करते हैं, देख लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो क्या है, आपकी स्क्रीन पे है भाई। ये क्वेश्चन अच्छा है, जबरदस्त क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फटाफट क्वेश्चन को देख के उत्तर आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। जिन्होंने भी अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति और भारतीय संख्या प्रणाली दोनों पढ़ रखा होगा वो तुरंत कर लेंगे। ठीक है, आ जाओ बता देते हैं हम। इसमें क्या कह रहा है, एक्सप्रेस द नंबर 9,405,072 इन द इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन देखो, अंतरराष्ट्रीय प्रणाली की संख्या 9,405,072 को भारतीय स्थानीय मान प्रणाली में शब्द रूप में लिखिए। ठीक है, आ जाओ, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम क्या होता है आप तो ये तो जानते ही होंगे आप लोग। इधर समझा देता हूं, सॉरी ले लू। हाँ, 1, 10, 100, 1000, 10,000, उसके बाद क्या आता है, लाख, 10 लाख आता है ना, 10 लाख आता है। क्या आता है? लाख, 10 लाख, यही तो होता है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख आता है। ठीक है, उसको करोड़, 10 करोड़ आता है। ये भारतीय संख्या पद्धति है। ठीक है, लेकिन हमें किस में दिया है, अंतरराष्ट्रीय वाले में दिया है। आज अंतरराष्ट्रीय वाला भी लिख लेते हैं यहीं पे तुरंत। अंतरराष्ट्रीय वाले में क्या होता है भाई, अंतरराष्ट्रीय में होता है क्या, 1, 10, 100, उसके बाद क्या होता है 1000, फिर होता है यहाँ पे 10,000। ठीक है, फिर यहाँ पे होता है 100,000 भी होता है। ठीक है, उसके बाद आता है मिलियन, फिर होता है 10 मिलियन, फिर होता है 100 मिलियन। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे
होता है। ठीक है, अब इसमें लिखते हैं, क्या कह रहा है भाई, अंतरराष्ट्रीय संख्या पर 9 मिलियन, अच्छा हमें मिलियन से लिखना है, 9 मिलियन 405,000, 405,000 है ना, 405,000। उसके बाद क्या कह रहा है, 72 को भारतीय स्थानीय मान प्रणाली में शब्दों रूप में लिखना है। क्या, 72, 72, 72। ठीक है, देखो 9,405,000, 72 हमने लिख दिया है। अब इसको हमें इंडियन सिस्टम में बदलने को है, इंडियन सिस्टम में हमें क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है। हम अपने हिसाब से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार है ना, उसको 10,000 और उसको फिर देखो ये इधर क्या आ जाएगा आपका, लाख। ठीक है, लाख आ जाएगा, क्या बना, 94,05,072। कौन सा ऑप्शन, कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या, 94,05,072, ये दिख गया तुरंत हमारा उत्तर, ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर। ठीक है, सबको समझ में आ गया होगा, हम उम्मीद करते हैं भाई सबको समझ में आ गया होगा। जिनको नहीं समझ में आया भैया, उनसे बारंबार रिक्वेस्ट एक ही है, आप लोग पहले थ्योरी अच्छे से पढ़ लीजिए, बैच परचेज कर लीजिए, एकदम बहुत ही सस्ते में बैच दिए हैं, 4,000 कितने में भैया, 499 रुपए का बैच है। कितने का है, 499 रुपए का बैच है, जरूर खरीदिए। कितने का है, 499 रुपए मात्र है। ठीक है, नीचे आपको नंबर हो सकता है दिख रहा हो सकता है ना दिख रहा हो, अगर नहीं दिख रहा है तो मैं दिखा देता हूं जिससे कि आपको दिखने लगे। ठीक है, अब दिख रहा होगा, नीचे नंबर वगैरह लिख के आ रहा होगा। ठीक है, ध्यान से देख लीजिएगा और उस पे नंबर पे आप लोग मैसेज कर दीजिएगा, आपको बैच मिल जाएगा। ठीक है, सब कुछ बहुत डिटेल में पढ़ाए हैं, सब समझ में आएगा आपको। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द सम ऑफ ऑल एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ द डिजिट इन द नंबर फॉर्म्ड बाय द प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड द लार्जेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर। क्या कह रहा है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या और 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या के गुणनफल से बनने वाली संख्या के सभी अंकों के अंकित मान का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है भैया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। कई बच्चे इसको देख करके घबरा जाएंगे, नहीं कर पाएंगे, कई के तो ऊपर से जाएगा। क्यों, क्योंकि लोगों को अभाज्य संख्या क्या होती है ये भी नहीं पता होगा, है ना। तो आ जाओ, हम आपको बता रहे हैं सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, आपको पता होना चाहिए, क्या होता है, 2 होता है। ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 होती है। ठीक है, और उसका क्या कह रहा है, और 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 997 होता है। क्या होता है, 997। ठीक है, 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। ठीक है, इन दोनों को क्या कह रहा है कि गुणनफल से बनने वाली संख्या के सभी अंकों के अंकित मान का योग ज्ञात कीजिए। अब इनका आपको क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन करना है, गुणा कर देना है, और गुणा करने के बाद जो आएगा उनके सभी अंकों को जोड़ लेना है। ठीक है, 997। ठीक है, इसको गुणा करेंगे, कितना आएगा भाई, कितना आएगा, कितना आएगा भाई, गुणा करना तो आप लोगों को आता होगा, मैं तो डायरेक्ट कर लिया है ना, मेरा तो आ गया 1994। ठीक है, 1994 मेरा आ गया, ऐसे भी गुणा कर लेते हैं, आ जाओ ऐसे करते हैं। मैं कैसे किया बताऊं, मैंने इसको 1000 मान लिया, 1000 गुणे 2 बराबर 2000 हो गया था, 3 इधर से कम था, दूसरी बार में भी 3 कम कर देंगे, मतलब 6 कम होगा 2000 में, 19,000 क्या हो जाएगा, 1994 आ जाएगा। ठीक है, ये मेरा तरीका था, यही तरीका आपको भी सीखना है। ठीक है, अगर सिलेक्शन लेना तो ये तरीके आपको सीखने हैं। ठीक है, आ जाओ, बाकी देखो कैसे करते हैं हम लोग, सिंपल वाला तरीका जो हमेशा से करते आते हैं। ठीक है, वो वाला तरीका भी बता दे रहे हैं। 200 गुणा करोगे, 214 का 4 हासिल 1, 9 दूनी 18, एक 19 का 9 आएगा हासिल, एक 9 दूनी 18 और एक 19, 1994 आया। ठीक है, अब इनके अंकों को हमें जोड़ लेना है, 1 + 9 + 9 + 4 क्या आएगा, 9 1 10 9 19 4 23 आएगा। क्या आएगा, 23 आएगा। हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ई। ऑप्शन नंबर ई हमारा क्या होगा, एकदम
करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, एकदम ये बात सबको क्लियर हो गई होगी, क्रिस्टल क्लियर हो जानी चाहिए बात आपको। ठीक है, बात एकदम मस्त क्लियर हो जानी चाहिए, है ना, और क्लियर हो भी गई होगी, हम उम्मीद कर रहे हैं। ठीक है, चलो बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। आ जाओ अगले क्वेश्चन की तरफ बिना समय गंवाए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। If A is the number of prime numbers between 1 and 50 and B is the number of prime number between 51 and 100, then find the value of 2A minus 3B। भाई भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं ये थ्योरी वाली क्लास में पढ़ाया गया है बहुत ही अच्छी तरीके से, और ये चीजें थोड़ा सा रटने वाली होती हैं जिसमें आपको पता होना चाहिए होता है ना। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, 1 से लेकर के जब 50 तक की बात करते हैं तो इसमें 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं, 15 प्राइम नंबर्स होते हैं। और जब हम 51 से बात करते हैं 100 तक, ठीक है, 51 से 100 तक की बात करते हैं तो यहाँ पे 10 प्राइम नंबर्स होते हैं। ठीक है, अब इसी को हम अगर इकट्ठा बोल दें, क्या 1 से लेकर 100 तक कितने प्राइम नंबर्स होते हैं, तो 25 होते हैं टोटल। ठीक है, ये बातें आपको पता होनी चाहिए, ये बातें आपको रटनी पड़ेंगी, याद करनी क्या, याद हो गया होगा, है ना। 1 से 100 के बीच में 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं, 1 से 50 के बीच में 15 टो होती हैं, और 51 से 100 के बीच में 10 टो होती हैं, तभी तो 1 से 100 के बीच में 25 हो रही हैं। अब क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि 1 से 50 के बीच अभाज्य संख्याओं की संख्या है, यदि और 51 के बीच अभाज्य संख्याओं की संख्या है, तो 2a माइनस 3b का मान ज्ञात कीजिए। हमें सॉल्व क्या करना है, 2a माइनस 3b। एक इसको कह रहा है 1 से 50 के बीच की संख्याओं को क्या कह रहा है, a कह रहा है। 1 से 50 के बीच में 15 है, तो a बराबर क्या हो जाएगा भाई, a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और b बराबर क्या हो जाएगा भाई, b बराबर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे a का मान हमने रख दिया भाई 2 गुणे 15, इधर माइनस 3 गुणे 10। अब तो उत्तर आ गया होगा, 15 दूनी 30 माइनस 10 तिहाई 30 बराबर 0। ऑप्शन नंबर ए इज दी क्या है, करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। सबको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे भाई, अगला क्वेश्चन की तरफ लेके क्या चलते हैं, है ना। अब ये वाला आपके लिए HW है, ये वाला क्या है आपके लिए HW है। आप लोग इसको खुद से कीजिएगा, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, HW है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, फिलहाल मैं बता दे रहा हूँ, देखो आपने स्थानीय मान वगैरह निकालना तो सीख ही लिया होगा, नहीं सीखा कोई बात नहीं, अभी भी बता रहा हूँ, बैच कल से स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, एकदम आराम से बता रहा हूँ भाई, सब लोग प्ले स्टोर से कमर एडवर्ड का एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लो, वहां पे अपने मोबाइल नंबर से अपना नाम लिख के साइन इन कर लो। मोबाइल नंबर आपको दिया गया है, आप आराम से मोबाइल नंबर पे कॉल कीजिए, कोई भी स्टेप में कहीं भी प्रॉब्लम होती है सारी समस्याएं आपकी सुनी जाएंगी, दूर की जाएंगी। ठीक है, और आपको बताया जाएगा बैच कैसे खरीदना है। कल से बैच अवेलेबल होगा। ठीक है, कल सबको खरीद लेना है, कल या परसों तक जब भी आप मतलब कोशिश कीजिए जल्दी से जल्दी खरीद लीजिए, क्योंकि कल से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी बैच में। ठीक है, बिल्कुल समय कमाए। इसका सही उत्तर है क्या, ऑप्शन नंबर ए, मैं आपको बता दे रहा हूं। ठीक है, बाकी सॉल्व कर लीजिएगा, नहीं समझ में आते कमेंट कीजिएगा, मैं अगले क्लास में इसको फिर से सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, यहीं पे क्लास को खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूं आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छी लग रही होगी, समझ में आ रही होगी। जो चीज नहीं समझ में आ रही है वो चीजें आप बोलिए, हमसे बताइए, कमेंट बॉक्स में बोलिए, वो सारी चीजें आपकी दूर की जाएंगी। जैसे फॉन्ट की समस्या आ रही थी कि बहुत छोटा छोटा है, सब क्वेश्चन दिखता नहीं है, इस वजह से कुछ बड़ा करके लेके आए हैं। ठीक है, ऐसे ही सारी चीजें आपकी सॉल्व की जाएंगी। ठीक है, क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद।